नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रूबिका लियाकत है और इस वक्त आप न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका चैनल ग्राउंड जीरो पर बिहार चुनाव की नब्ज टटोलने के लिए पहुंच गया है और इसी सिलसिले में आज हम आ पहुंचे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री के आवास पर। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। और आज की तारीख में सम्राट चौधरी जी, जो सबसे बड़ा सवाल जहन में आता है वो यही कि सम्राट चौधरी जो कि नीतीश बाबू के रहते जेल में गए थे, आज उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, लालू जी के अत्याचार से मैं जेल में गया था, नीतीश जी के साथ काम कर रहा था। नीतीश जी ने एक पार्टी बनाई थी, मेरे पिताजी, वो और जौहर साहब, सभी लोगों ने मिलकर समता पार्टी का निर्माण किया था। हम लोग को कोई पॉलिटिक्स से उस दौर में लेना देना नहीं था। लालू यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हमारे परिवार के 22 लोगों को एकदम झूठे मुकदमे में मैं जेल में डाल दिया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार पे प्लेंटी किया, हमारे घर तोड़ दिए गए थे, हमारे घर में जो अनाज था उसमें मोबिल मिला दिया गया और जो पुलिस वाले थे उसने वहाँ के कुएं में पेशाब कर दिया। तो उस अत्याचार को भी हम लोगों ने देखा है कि लालू यादव किस तरह अपने विरोधी को तंग करते हैं, परिवार तक को तंग करते हैं। और मैं तो वहीं से राजनीति में आया, नहीं तो केस लड़ते लड़ते राजनीति में आ गया। और नीतीश जी के साथ रहा भी, नीतीश जी के विरोध भी रहा। आज नीतीश जी के साथ काम कर रहा हूँ, बिहार के विकास के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, पर सवाल यही है कि नीतीश बाबू के आप धुर विरोधी एक टाइम पर रहे। नहीं, विरोधी तो विरोधी दल का नेता था तो विरोधी करना था। ठीक, समझ में आता है। भारतीय जनता पार्टी का जब मैं विरोधी दल का नेता था और पार्टी का अध्यक्ष था तो मेरा धर्म ही यही था कि नीतीश जी का विरोध करूं उस समय। पर ये विडंबना नहीं है कि जितना धुर विरोध आपने किया, आज उन्हीं के नेतृत्व में आपको चुनाव लड़ना पड़ा है। उनका स्नेह प्यार पहले भी मिलता रहा है। हाँ। मैं उनके साथ भी काम किया तो स्नेह प्यार पहले भी मिलता रहा, लेकिन लड़ने के लिए जब लड़ना था तो लड़ा भी उनके खिलाफ, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पर सवाल जहां मैं ले जा रही हूं, आप वहां जाना नहीं चाह रहे हैं और मैं वो जगह आपको लेकर जाऊंगी। सवाल सीधा सा ये है कि नीतीश बाबू ही क्या चेहरा है? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई चेहरा नहीं है कि आपको उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना पड़ा। रूबिका जी, ये 2000 में फ्लैशबैक में आपको ले जाता हूँ। 2000 में बिहार में नीतीश जी मुख्यमंत्री बने पहली बार, तब भी 34 विधायक ही उनके पास थे और 70 विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। हाँ, सही है। तब भी उनको समर्थन किया। तो नेता भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। उसके पहले भी वो रेल मिनिस्टर थे, अपने बल पे थे, उसके पहले भी कृषि मंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर समर्थन करके बीजेपी ने बढ़ाया। और इसके फ्लैशबैक भी ले चलता हूं कि लालू यादव जी को भी पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री भाजपा ने बनाया। इन भाजपा की कृपा पर लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम है एक पूरी तरह बिहार में चीजों को स्थापित करना, कृपा नहीं, सहयोग करके सत्ता में लोगों को बैठाना। नीतीश जी अच्छे एक्सपेरिमेंट साबित हुए भारतीय जनता पार्टी के, और नीतीश जी ने श्री बाबू के बाद कोई पहला मुख्यमंत्री है जिसने बिहार में काम किया। और आज जनता के बीच में आप कहीं भी चले जाइए, नीतीश जी के काम की ही चर्चा आपको मिलेगा। एक और चर्चा हो रही है सम्राट चौधरी जी, उनकी सेहत की। विपक्षी बार बार आप पर और उन पर कोई जो सवाल उठाते वो ये है कि नीतीश बाबू की सेहत ठीक नहीं है। स्वाभाविक है, 1 साल पहले जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो उन्हें कहते थे बीमार है। देखिए, सत्ता से बाहर जाने के बाद तो उनको बीमार ही दिखेंगे, इसमें कहा दो मत। नहीं तो आप क्लियर कीजिए ना, क्या नीतीश बाबू स्वस्थ हैं एकदम या वो अस्वस्थ हैं? पूरी तरह स्वस्थ हैं। बिहार की जनता के लिए फैसले ले रहे हैं, रोज जनता के बीच में काम कर रहे हैं। सारे बड़े फैसले लेकर बिहार की जनता के बीच में नीतीश कुमार जी रोज जा रहे हैं, रोज काम कर रहे हैं।
नहीं, पर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 4 बाबू हैं जो इस वक्त सरकार चला रहे हैं। देखिए, नीतीश बाबू का इसमें कोई इस वक्त रोल नहीं है। नहीं ये और जोर से असल काम जो है पीछे से बीजेपी कर रही है, देखिए, यानी सम्राट चौधरी कर रहे हैं। देखिए, एक चीज समझिए रूबिका जी, लालू जी को हल्ला करने की आदत रही है। ये 2005 में भी यही आरोप लगाते थे, वो 2010 में भी यही आरोप लगाते थे, उनके परिवार के लोग भी अब यही आरोप नहीं, लगाते। पर स्वास्थ्य की कहीं का एकदम कारण तब नहीं था ना नीतीश सर। कुमार जी लगातार अपनी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में जाते हैं, रोज डेवलपमेंट के काम को भी देख रहे हैं, इसलिए कहीं कोई इशू ही नहीं है। पर एक सुगबुगाहट ये है कि चूंकि वो अस्वस्थ हैं, अगर आप लोग चुनाव जीत भी जाते हैं तो एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीएम के तौर पर आ सकता है। आज भी नीतीश है और कल भी नीतीश रहेंगे, एकदम बेफिक्र रहिए। और आज भी सम्राट चौधरी और कल भी सम्राट चौधरी रहेंगे। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी तय करती है। हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ पूरा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है कि विधायक दल का नेता कौन होगा, और क्योंकि जेडीयू का मतलब ही नीतीश है, तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? 100%। ये तो हर नेता कहता है जब 100%। तक लालू प्रसाद जी बिहार की राजनीति में है, तब तक नीतीश कुमार जी का कोई मुकाबला ही नहीं है। पर लालू प्रसाद यादव कहाँ? अभी तो चुनाव तेजस्वी यादव लड़ रहे हैं। कौन है ना? तेजस्वी? कौन तेजस्वी? हाँ, मैं वही तो जानना चाह रहा हूँ। ये जो प्रतिनिधि हैं लालू जी के, वही ना? नेता प्रतिपक्ष है। नहीं, वो तो ठीक है। मैंने कहा ये तो इस देश में डायनेस्टी पॉलिटिक्स है, ये चलेगा। लालू जी के विचारधारा है, एक तरफ नीतीश जी का विचारधारा है, एक तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा, और एक तरफ लालू जी की विचारधारा। तो दिस इज ये लालू जी के प्रतिनिधि का मामला है। लालू जी, फिर उन्होंने प्रतिनिधि बनाया राबड़ी देवी जी को, अब तेजस्वी यादव जी हैं। कल हो सकता है वो कहेंगे कि ये नहीं है, मीसा भारती हमारे प्रतिनिधि हैं। तो ये जनता लालू जी को जानती है, तेजस्वी का कोई योगदान बिहार की राजनीति के लिए नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं ये फाइट इस बार तेजस्वी वर्सेस एनडीए या महागठबंधन? तेजस्वी को मैं चिंता ही नहीं हूं। फिर मैं बोल रहा आपको, मैं एक ही आदमी को चिंता हूं जिसने बिहार में अराजकता फैलाया, गुंडागर्दी फैलाया, आज भी 20-25% वोट लेके बैठे हैं। उसका नाम है लालू प्रसाद जी, जो पूरा देश जानता है कि वो पंजीकृत अपराधी हो चुके हैं। तो जिस पार्टी का नेतृत्व ही एक पंजीकृत अपराधी हो, चारा चोर हो, तो उसके बाद कुछ बचता नहीं है। नहीं, पर वो आप पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है। नहीं, चेहरा आप चिढ़ते हैं इसीलिए नहीं, लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे पर एक आरोप। चीज बताइए, चेहरा क्या होता है? हमारी पार्टी का जो अध्यक्ष होता है वो बड़ा चेहरा होता है, विधायक दल का नेता होता है वो चेहरा होता है, और हमारे यहाँ 282 सांसद जिताने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ 303 सांसद जिताने वाले लोग हैं, और आज भी 240 सांसद भारतीय जनता पार्टी। तो मोदी जी का नेतृत्व है हमारे पास, और प्रदेश में ये कोई बपौती की पार्टी नहीं है कि बाप चले गए तो बेटा आ गया। यहाँ तो पता ही नहीं है कि कल कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा। पर कोई एक बड़ा चेहरा तो होना चाहिए ना। जेडीयू के हैं नीतीश बाबू, आरजेडी के हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी नहीं, लालू यादव। आप नहीं मान रहे ना, लेकिन आज की तारीख में फ्रंट रनर तो तेजस्वी यादव। बिहार की जनता में कोई नहीं मानेगा आपकी इस बात को। लालू यादव को चिंता है। उप मुख्यमंत्री रहे, बिल्कुल आप ही के कद पर, आप ही की कुर्सी पर 17 महीने बैठे हैं। मैंने कहा कि मेरे यहाँ पार्टी की विचारधारा है, हमारे यहाँ पता भी नहीं है कि अगले 15 दिनों में कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, लेकिन 28 साल से बिहार की जनता जानती है कि लालू ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कल भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चलेगा कि किसी मुख्यमंत्री का चलेगा, पहले ये तो बता दीजिए। मेरा गणित कहता है कि बिहार में यदि लालू प्रसाद जी का सत्ता आए तो 1 नंबर पर मुख्यमंत्री लालू जी होंगे, दूसरे पे राबड़ी देवी होंगी, तीसरे पे मीसा भारती होगी, चौथे पे रोहिणी आचार्य होगी, 5वें पर तेज प्रताप होगा, और 5.5वें पे तेजस्वी होगा। तो आपने तो एकदम 5.5वें पर ला दिया। एकदम गलत क्या मैं बोल रहा हूं? तो ये तो बताइए, चीन कौन रहा है?
आप ये कह रहे हैं कि परिवार के भाई बहनी आपस में लड़ रहे नहीं, हैं? आप देखिए, लालू जी है, लालू जी नेता है। राबड़ी देवी को भी बिहार की जनता ने पर देखा। आज ही लालू जी के खिलाफ आप लोगों ने निंदा प्रस्ताव जारी नहीं, किया है कार्य समिति वो में। तो अपमानित उन्होंने किया। वो कह मेरा रहे हैं ये- भाई हमारा क्या दोष, अरे तो माफी कार्यकर्ता- मांगो, कह माफी रहे क्यों नहीं मांग? दोष ही नहीं है उनका। अरे वो ये कह भाई रहे हैं। गजब, आपके सामने यदि बाबा साहब अंबेडकर का अपमान आप स्वयं कर रहे हैं तो माफी क्यों नहीं? कह रहे हैं उनकी तबीयत खराब थी, उन्हें थोड़ी पता था। और स्वाभाविक है, जेल से आने के लिए उनको बेल चाहिए। इस देश में जो अपराधी होते हैं, ये क्योंकि आदतन अपराधी हैं, पहले चारा में थे, अब रेलवे के घोटाला में है, तो ये लोग जेल से बाहर निकलने के लिए बीमार हो जाते हैं और जेल के बाहर आके पॉलिटिक्स बतिया रहे हैं, रोज हल्ला कर रहे हैं, रोज बेटी का चुनाव प्रचार लड़े, तब भी जनता ने हरा दिया एक जगह पर। तो देखिए, स्पष्ट है ये लोग दिखाने के लिए कुछ करते हैं, करने के लिए कुछ करते हैं। नहीं तो इसका और ये लोग अपमानित किया है, बिहार की जनता को अपमानित किया है। बाबा साहेब अंबेडकर के उस तस्वीर पर जो भी ये राजनीति चली, अच्छा, उस पर एक चीज आपने बताइए आप निंदा- हमको रुबिका जी, माफी मांग लेने में क्या इनका घट जा रहा तो था? माफी वो कह रहे हैं कि तब मांगेंगे जब हमने कुछ गलत किया। अच्छा, तो वीडियो उन्हीं के घर से रिलीज हुआ कि हमारे घर से रिलीज हुआ? लालू जी बैठे हैं और लालू जी के सामने पैर के पास फोटो है। हाँ, वो तस्वीर हमने दिखाई है, कई वही- मर्तबा वही दिखाई मैं है, कह अभी रहा भी दिखा हूं, रहे रुबिका हैं। जी उन्हीं के घर से फोटो आई है। नहीं तो इससे आप निशाना कहाँ साधने की नहीं, कोशिश हमारा कर रहे हैं? सिर्फ ये कहना क्या है कि आप- ये लोग तानाशाह हैं, क्या आप ये लोग कांग्रेस के तरह तानाशाह हो गए। हाँ जिस लालू ने तानाशाह के खिलाफ लड़ने का काम किया था, जेल में रहे थे, बेटी पैदा ली तो उसका नाम मीसा रखा, उसी तरह तानाशाह हो गए। नहीं, पर आप कहीं काट ढूंढने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं? नहीं, कोई इनके वो- जरूरत, आप समझिए, मतलब मेरा सवाल पूरा सुन लीजिए। 2024 के चुनावों में 240 सीटें तब आई आपके पास जब संविधान वाला नैरेटिव विपक्ष का एकदम सही सा बैठ गया, मतलब नैरेटिव लोगों के मन में बैठ गया देखिए, कि हम आप अपनी- आएंगे तो संविधान बदल मेरा देंगे। स्पष्ट मानना है रुबिका जी, हम जो सीटें हारी हैं खासकर विशेष करके बिहार में, हाँ, वो हम अपनी गलती से हारे, कोई नैरेटिव से नहीं हारे। क्या गलती? नहीं, हमारे लोग आपस में लड़ते रहे और हम हारते रहे, कोई हमारे यहाँ नैरेटिव काम नहीं किया। आपस में कौन लड़ते रहे, नहीं, क्या लड़ते रहे? आपस में जो इलाका रहा हमारा, वो उनको वोट नहीं किया, वो उनको वोट नहीं किया, इस पर राजनीति में हम तो फंसे। इस बार ऐसा क्या बदल नहीं नहीं, कुछ कोई लड़ाई अब नहीं है, सब लोग मिल चुके हैं। ऐसा क्या साध लिया आपने? देखिए, और कुछ है ही नहीं। पिछले बार भी कंफ्यूजन में लोग एक दूसरे को वोट नहीं किया, कहीं कुछ नहीं है। 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई देखिए, चीज बिहार होगी में कि नहीं? काम किया, ऑप्शन कौन है? गिनाइए क्या काम किया। नहीं, आप बता देता हूं मैं। पहला, बिहार में 17 लाख बिजली के कंज्यूमर होते थे, आज 2 करोड़ 14 लाख है। बिहार में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर नॉट इवन 5,000 किलोमीटर, आज 1.5 लाख किलोमीटर सड़क है। ठीक है, 14 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई योग्य किया गया, 14 लाख हेक्टेयर जमीन। ठीक है, उसके बाद जल प्रबंधन किया गया, 1,92,000 क्यूसेक पानी नेपाल से आते थे, हमारे 15 जिला में पानी हो जाता था। और लालू जी कहते थे कि बाढ़ नहीं आएगा तो गरीब मछली कैसे खाएगा। उस बिहार को बदला। आज पूरा जो कोसी है, गंडक है, बागमती है, इस सब को बांधने का काम किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं, ठीक किया। ये बात मैं इसलिए मानती हूँ कि हर बाढ़ के समय में हम लोग ग्राउंड पर पहुंच जाया करते हैं। एकदम आज, और आपको मैं आज सिर्फ वो- मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं है कि सारे इलाके एकदम क्लियर हो नहीं गए नहीं, हैं, लेकिन- मैक्सिमम। हाँ, अब मैं वही बता रहा हूं, 1,92,000 क्यूसेक पानी छूटते थे तो हमारे 15 जिले में पानी होते थे। और पिछले साल नेपाल ने 6.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े, हमारे मात्र 56 गांव में पानी आए, वो भी जो रिवर बेड में है। तो देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो ये बना है। 4 आपने गिना नहीं, और भी, नहीं, ठीक है, देखिए- और आप गिना सकते हैं, लेकिन नौकरी कहाँ है, वही मैं आ रहा हूं उद्योग कहाँ है? एकदम। देखिए, जो बिहार में पलायन किया, बिहार में जो पलायन शब्द आया, हाँ, ये 90 से 2005 में, वही तो मैं कह रहा हूं कि अपराधी को वोट कैसे दे सकता हूं, जो विलन हो बिहार का, जो बिहार का गब्बर सिंह हो, उसको वोट कैसे दे सकते हैं? वोट हम ऐसे व्यक्ति को देंगे जो बिहार की कल्पना करता हो,
बिहार को भविष्य अच्छा दे। नहीं, पर सम्राट जी ऐसा क्यों हो रहा है? मैं आपसे नौकरी की बात कर रही हूँ, आप गुंडा राज की बात कर रहे हैं। मैं वही बता रहा हूँ, मैं बेरोजगारी का सवाल पूछ बता रहा रही हूँ। मैं बता रहा हूँ। आप पुराना दौर याद, एकदम 20 साल हो गए ना। फर्क बताना पड़ेगा ना आपको। लेकिन लालू यादव को गए 20 साल हो गए ना। नहीं रूबिका जी, फर्क पता होना चाहिए ना। यदि 2025 में जनता गलती नहीं कर ले, यही तो बताना चाह रहा हूं कि 2005 तक लालू यादव के 15 साल में 94,000 लोगों को सरकारी नौकरी मिली। वो 17 महीने तेजस्वी जो गिनाते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, अब बच्चे पे बहुत मैं नहीं बोलना चाहता हूं, जिसको एक ज्ञान ही नहीं हो कि पावर मुख्यमंत्री को होता है कि उप मुख्यमंत्री को होता है। वो 5 विभाग के मंत्री थे, एक नौकरी का नाम बता दे, एक सिंगल का नाम मैं बता रहा हूं। और जिसको ज्ञान ही नहीं है उस पर कोई बात नहीं करना है। जातीय जनगणना वो कहते हैं हमने कराया। कैबिनेट का फैसला 22 के जून में हुआ जब एनडीए की सरकार थी, जातीय सर्वे बिहार में हुआ। नौकरी 2021 में बिहार की सरकार में जब एनडीए की सरकार थी, उसने फैसला लिया कि हम शिक्षकों की बहाली हम बीपीएससी से करेंगे, उसकी बहाली हुई। देखिए जिसको ज्ञान नहीं हो, पता ही नहीं हो कि उसको पावर क्या है। अब मैं कहूं कि सब बात मैं ही करता हूं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। मुख्यमंत्री सिंगल, जिसके पास सारा पावर है। मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। क्रेडिट गोस 100% टू नीतीश कुमार। कहां ये तो 17 महीने की नौकरी वाला क्रेडिट भी आप ले जाएंगे? नहीं, हम वही बता तो रहा हूं कि बेचारा को पता कहां है, वही तो पता नहीं है, ज्ञान नहीं है। नहीं, पर वो ये कह रहे हैं, रूबिका जी कहना है कि जिस व्यक्ति, शब्दशाह बयान आपको सुनाती हूँ। नहीं वो छोड़ दीजिए, वो तो मैं जानता हूं। देखिए मैंने इसी के लिए कहा कि बच्चे के ज्ञान पर बहुत बात नहीं किया जाता है। नहीं, पर महिलाओं को जो मैंने तो बताया तो पैसा दे रहे हैं, अरे भाई पेंशन जो दे रहे हैं, स्वाभाविक, मतलब जब उनके टाइम पर घोषणा कर रहे हैं ना। वो बेचारा तो कहां से कट एंड पेस्ट किया, मध्य प्रदेश से भाजपा की सरकार। वो नया बुद्धि कहां से आएगा, ये मैं जानकारी चाहता हूं। कोई नया चीज वो नहीं कर सकता। अच्छा ये बताइए, चुनाव का मैनिफेस्टो बनता है तब ना घोषणा होता है। ये बेचारा इतना हड़बड़ी में था कि जनवरी में घोषणा कर दिया। नहीं तो अब आपको उस पेज पर आना पड़ रहा है कि नहीं आना पड़ रहा है? देखिए मैं कह रहा हूं, सरकार जो सत्ता में होती है उसका काम है इम्प्लीमेंटेशन कराना। सत्ता में चीजें इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, और विरोधी दल का काम है बोलते रहना, उसके लिए चिंता नहीं करना है। नहीं, वो ये कह रहे हैं कि विधवाओं को उन्होंने 400 रुपए जो पेंशन देने का, विधवा पेंशन देने का वादा किया, तो आप फौरन 1100 देने लग गए। आपको डर लग रहा है? नहीं डर नहीं लग रहा है। वो ये कह रहे हैं मैं आगे सर, वो ये कह रहे हैं मैं आगे और सम्राट चौधरी उनकी सरकार पीछे पीछे। अच्छा देखिए, ऐसा विरोधी तो रहना ही चाहिए ना। ये लोग विरोधी के लिए अच्छा है, इसमें कहा तो मत है, बोलते रहिए। इनके पिताजी भी बोलते ही रह गए, 15 साल में एक बड़ी उपलब्धि बताए। वही तो मैं कह रहा हूं कि लालू और नीतीश के सत्ता में फर्क समझिए, एक विनाशकारी थे, एक विकासकारी है। तो विकास करने वाला तो विकास करेगा। तो क्या बिहार विकास पर वोट करेगा कि जाति पर सिर्फ वोट और करेगा? सिर्फ विकास पर वोट करेगा। ये तो कहने की बात होती है। नहीं, आपको लगता है, हमको तो लगता है नीतीश कुमार जी ने बदला। बिहार में जाति, देख लीजिए, बिहार में जाति कहां जाती? नहीं, जाति का कोई रोल नहीं है। ये समाज समझता है कि हमारे लिए विकास क्या है। देखिए, आज हम मुकेश सहनी के पास गए तो उन्होंने कहा अगर आप उनके समाज को अति पिछड़ा वर्ग में शामिल कर देते हैं तो वो जिंदगी भर मोदी जी के नतमस्तक रहेंगे, उनके लिए जान तक दे देंगे। मैं व्यक्तिगत, तो अपनी जाति के लिए ही कर रहे हैं ना। व्यक्तिगत तौर पर नहीं जा रहा हूं मैं तो जाति की बात। इस देश में क्या है, सभी लोगों को आजादी है कि आरक्षण का मांग करना, और सब नीचे बनना चाहता है, कोई ऊपर बनना नहीं चाहता है। हमारे किसी भी जात में आप जाइएगा तो आपको ये लगेगा सब नीचे बनना चाहते हैं। कोई उच्च जाति है तो ओबीसी बनना चाहता है, कोई ओबीसी है तो अति पिछड़ा बनना चाहता है, कोई अति पिछड़ा है तो दलित बनना चाहता है, कोई दलित है तो महादलित बनना चाहता है। ये सबकी स्वतंत्र राजनीति है, इसमें मेरा कोई कंट्रोवर्सी नहीं है ना। हम आप पिछड़ा जाति से आते हैं, हाँ, है ना। और राहुल गांधी कह रहे हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। रूबिका जी, आप मानते हैं इस बात को कि नहीं? जिनके परिवार के लोगों ने एक आरक्षण नहीं दिया इस देश को। मैंने कहा
लालू जी ने अपने पूरे 15 साल के शासनकाल में जब मुखिया का चुनाव होता था तो एक दलित को आरक्षण नहीं दिया, अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया और एक महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया। उल्टे नीतीश कुमार जी ने महिलाओं को 50% आरक्षण दिया और आज 59% महिलाएं चुनाव जीत कर आती। दलित समाज को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा को आरक्षण दिया। और कांग्रेस पार्टी जिसने गाली दिया हो इस देश में आरक्षण के नाम पर, राजीव गांधी ने पानी पी पी कर कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर विरोध करते रहे हो मंडल कमीशन का, श्रीमती इंदिरा गांधी ने विरोध किया हो, पंडित नेहरू ने विरोध करके सारे मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा हो बाबा साहब के आरक्षण के खिलाफ। अब क्या बात करना है, जिनके पूरे खानदान ने ही यही काम किया है। इन दोनों का क्या क्वालिफिकेशन है? एक ही क्वालिफिकेशन है कि एक गांधी परिवार का युवराज है और दूसरा लालू जी का युवराज है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। तो आपको ये चैलेंजिंग नहीं लगता हमको है? तो कहीं से नहीं लगता है। तो फिर ये कहां से आया कि जाति नहीं पूछो सब हिंदू हैं? ये जो हिंदू, ये ध्रुवीकरण वर्सेस तुष्टीकरण पर आपके लाने की कोशिश है, नहीं, वो क्यों है? देखिए, हमारा तो स्पष्ट मानना है, जब एनडीए 2022 में बिहार में जातीय सर्वे करा रहा था तो हम सरकार में 16 मंत्री थे, हमने समर्थन किया। नहीं, पर आप मुझे ये बताइए, हम आरक्षण के समर्थक हैं। आरक्षण की मैं बात मंडल कमीशन नहीं होती, यही तो है जातीय। दूसरा पार्ट यही है, जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, यही तो है। आबादी कैसे गिनती होगी? यही जातीय जनगणना है। देखिए रूबिका जी, तो बिहार में तो हो चुकी है ना, नहीं तो उसका फायदा क्या हुआ है? पूरे देश में हम तो काम कर रहे हैं। हम तो महादलित बनाकर दलितों में काम किए, अति पिछड़ा बनाकर अति पिछड़े में काम किए, ओबीसी के आरक्षण की पूरी व्यवस्था किया। हम तो 0 to ग्रेजुएशन तक सभी बच्चों को बच्चियों को पढ़ाने का काम करते हैं। तो विपक्ष क्यों ये कहता है कि आप लोग बाबा साहेब के विरोधी हैं, आप संविधान बदल देंगे, आप संविधान विरोधी हैं? आप समझिए, ये लोग हल्ला करने वाले लोग हैं। संविधान किसने बदला? 1975 में इमरजेंसी किसने लगाया? इंदिरा गांधी ने। तो कांग्रेस ने लगाया। सेकुलर शब्द कहां से आया? समाजवाद शब्द कहां से आया? और सेकुलर बना देश 1976 में, और 2020 तक इंतजार करते रहा कश्मीर सेकुलर बनने के लिए। गजब का सेकुलरिज्म है इन लोगों का। दुर्भाग्य इस देश का कि ऐसे लोग भी भारत में वोट लेने में सफल। पर वो सेक्युलरिज्म इसलिए चल जाता है क्योंकि वो ये कहते हैं कि आप मुसलमानों से नफरत करते हैं। कहां से? आपको मुसलमानों से एलर्जी है और मुसलमान जो है वो आपको वोट नहीं करता। हमारे नजर में इसीलिए वो आपके लिए कोई काम का नहीं है। जी, हमारे नजर में भारत में रहने वाला सब राम का वंशज है, सबने पूजा की पद्धति बदली होगी, सब भारतीय हैं और सब राम के वंशज हैं। हाँ, तो बस यहीं पर आकर मामला वो तो हो जाता है कि आप पूजा की पद्धति बदला, आप जो कर रहे हैं आपको स्वागत, आपको कौन रोक रहा है? तो आप मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देते हैं? बिहार में क्यों नहीं देते हैं मुसलमानों को? ना देना ये हमारी इलेक्शन कमिटी तय करती है किसको वजह क्या है? मुसलमान आपसे अटैच क्यों नहीं होता है? आपने कुछ चिंतन मंथन तो किया होगा ना? आप समझिए कि इस देश में स्वर्ण समाज में या अति पिछड़े को बिहार में यदि 65% मुसलमान को आरक्षण दिया तो एनडीए की सरकार ने दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा। और तो देश में भी तो ये बात आप मुसलमानों को बता क्यों नहीं पाए? देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, मैंने एक साफ तौर पर कहा कि भारत में रहने वाला मैं तो राम वंशज मानता हूं, बात स्पष्ट है। अब इस पर वापस हो सकता है विवाद खड़ा हो जाए। क्यों? क्या आपने सबको राम का वंशज कह दिया है? वंशज तो है ही 100%। इस देश में कोई दूसरा है ही नहीं। जो डर गए वो धर्म बदल लिए। तो ये जो डर की राजनीति, क्या आप इस पर चुनाव? जो डर गए वो बदल गए। जो डरे हैं वो बदले हैं। हम तो राम के वंशज है, राम के ही वंशज रहेंगे। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल ये आता है सम्राट चौधरी जी कि इस वक्त जो मुखिया है दो, एक उप मुख्यमंत्री को छोड़ दिया जाए तो दोनों ही विधान परिषद से आते हैं, तो इस बार क्या आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, ये पार्टी निर्णय करती है। हमारे यहाँ पार्टी का आदेश होगा, चुनाव में चले जाएंगे। और हम लोग तो चुनाव लड़ते रहे हैं, कोई इशू नहीं है। पार्टी के निर्देश पर चीजें स्थापित होती है और पार्टी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा।
तो आपको अगर इस बार कहा जाता है तो कहाँ से? हमारे लिए तो ज्यादा खुशी होगी कि चुनाव में चला जाऊं। तो कहाँ से आप चुनाव ये पार्टी तय कर सकते, मैं नहीं। कोई ऐसा आपकी अपनी पसंद तो होगी, अपना कोई इलाका होगा, नहीं। कुशवा बहुल इलाका? देखिए, मैं सबके साथ काम करने वाला हूं और मेरा स्पष्ट मानना कि पार्टी, कुछ चीजें पार्टी के अधीन होती है। पार्टी तय करेगी तो चुनाव लड़ेंगे, पार्टी नहीं तय करेगी तो प्रचार करेंगे। एक आंकड़ा ये कहता है कि 2020 में नीतीश बाबू की जो जाति है, कोयरी जाति, उसका 80% जो है वो एनडीए को मिल गया था, कोयरी जाति का। लेकिन कुशवाहा करीब 51% ही मिल पाया। 2024 के लोकसभा चुनाव में औरंगाबाद जैसी जो सीट है, वहाँ से अभय कुशवाहा ने कुशवाहा वोट बैंक में एक बड़ी सेंध लगा दी थी। तो शाहबाद बेल्ट में आपको इसका बड़ा नुकसान भी हुआ था। आपको लगता है कि इस बार आप उस खाई को पाट पाएंगे? नहीं, कहीं कोई इशू ही नहीं है। लालू जी के साथ ये वोट नहीं जा सकता, एकदम पहला फिक्स तो कर। 51% नहीं, कहीं नहीं, वो उनके साथ नहीं गया, लालू जी के साथ नहीं गया। वो बीच में राइवल्स खड़े थे उस समय, और उस इलाके के बात सिर्फ है। बिहार में एनडीए पूर्ण रूप से लवकुश देखिएगा, आपको 100% एनडीए के साथ खड़ा दिखेगा। और 100% कौन है जो आरजेडी और गठबंधन के साथ खड़े आपको दिखाई दे रहे हैं? वो दिखेंगे आपको, छोड़ दीजिए। उसमें आप सेंध लगा पाए हैं कि नहीं लगा पाए? एकदम लगाएंगे। यानी एमवाई समीकरण में आप सेंध लगा पाए? एकदम, क्यों नहीं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि नीतीश बाबू को जो मुसलमान वोट देता था वो भी नहीं देगा। नहीं, ऐसा नहीं है। नीतीश जी ने जितना काम किया है वो पूर्ण रूप से सभी समाज के लोग उनको वोट करते रहे। आप जानते हैं, इमारत शरिया में एक बड़ा बयान तेजस्वी यादव ने दिया था वक्फ कानून को लेकर। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार आएगी तो वो वक्फ कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये तो मैंने कहा आपको शुरू में कि बच्चे को पता ही नहीं कि ज्ञान क्या होता है, जिसको समझ ही नहीं है। जो काम पार्लियामेंट करता है वो बेचारा क्या करेगा? पहले उसके लिए तो लोकसभा जीतना पड़ेगा, सरकार दिल्ली में बनानी पड़ेगी। तो देखिए, ये ज्ञान का फर्क है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे मौलाना बुला रहे हैं दिल्ली के तमाम बीजेपी के नेता, उनको नहीं पता कि मौलाना मतलब लर्नेड होता है, पढ़ा लिखा होता है। बेचारा जो समझना है उसको समझने दीजिए, वो खुश है ना, खुश रहने दीजिए। आप बात ही नहीं करना चाहते तेजस्वी यादव पर? देखिए, हम तो नेता लालू जी हैं। दिल्ली वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और आप बात नहीं करना चाहते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ रूबिका जी, लालू जी नेता है, लालू जी के विचार चलते हैं, उनकी विचारधारा है, और ये सब तो आएंगे और जाएंगे। तो इस बार आप पूरी तरह से पूर्ण तौर पर आत्मविश्वास के साथ लबरेज हैं? देखिए, एक आत्मविश्वास की बात नहीं है, जनता का पे भरोसा है। लालू जी को 5 बार एनडीए ने हराया, राबड़ी देवी जी को 4 बार हराया, तेजस्वी यादव को 3 बार हराया। मतलब दोनों प्रतिनिधि को 7 बार हरा चुकी है एनडीए। आगे भी एनडीए लालू जी और लालू जी के प्रतिनिधि को हराने का काम करे। पीके को कैसे देखते हैं, प्रशांत किशोर को? देखिए, अभी आए हैं, मेहनत करें, अच्छी बात है। वो आपके साथ कभी आ सकते हैं? मैंने कहा कि अभी राजनीति में आए हैं, पहले वो लड़ाते थे, तो अब वो चुनाव में आए हैं। पिछले 1 साल में उनकी पार्टी बनी है, जनता का भरोसा ले, जनता तय करेगी। आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो? जनता का भरोसा ले। मतलब अभी आप उनको भी कहीं नहीं देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि देखिए, अभी तो आए हैं ना, ये बिहार पूर्ण रूप से पॉलिटिकल स्टेट है। चिराग पासवान नेता है और 11 साल से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिहार से, और लगातार बिहार की बातों को रखते हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार वो अच्छी खासी सीटें चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी। ये तो हम लोग जब बैठेंगे, गठबंधन के लोग, हमारे केंद्रीय नेतृत्व बैठेगी, तब तय होगा। मतलब 41 सीटों की मांग वो कर रहे हैं? अब ये हमें नहीं पता है। आपको कैसे नहीं पता? नहीं, ये तो एनडीए की जब पूरी टीम बैठेगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन इस बार चिराग जी को आप अच्छे से पकड़ के रखें, जैसे नीतीश बाबू नहीं, को। चिराग जी एनडीए के मजबूत साथी हैं। तो दोनों में ज्यादा मजबूत आपको इस वक्त कौन दिख रहा है, चिराग पासवान के नीतीश कुमार? नहीं, सभी की जरूरत है हमको। नीतीश कुमार जी नेता हैं बिहार के, और चिराग जी एक सहयोगी के तौर पर हमारे मजबूत साथी हैं।
तो चिराग पासवान जो मांगेंगे वो उनको, अब ये तो गठबंधन की बैठक जब होगी तभी तय हो सकता पर ग्राउंड पर काम करने वाला एक नेता जो है, बिहार का उप मुख्यमंत्री क्या सोच रखता है इस वक्त? नहीं, सोच तो देखिए, जब सब बैठेंगे, 5 पार्टी बैठेगी, 5 के विचार आएंगे, 5 की बातें आएंगी, तब तय होगा कि क्या करना है। आगे क्या चेहरा 50-50 पर तय हो सकता है कि भाई 2.5 साल ये मुख्यमंत्री रहेंगे और 2.5 साल बीजेपी का मुख्यमंत्री रहेगा? ये प्रश्न कहाँ से उठता है? प्रश्न तो कहीं से भी आ सकता है जहन में, तो आएगा, कोई प्रस्ताव आएगा तो बताया जाएगा, लेकिन अभी तो कोई प्रस्ताव नहीं है। नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करें। सुना है हेडक्वार्टर में आपके यहाँ वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बड़े बड़े नीतीश बाबू के पोस्टर लगा दिए आपने? नहीं, देखिए, हमारे एनडीए के सहयोगी हैं, तो सहयोगी के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो उनका फोटो लगना कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो एकदम सामान्य बात है कि एक दूसरे के साथ पूरा सामंजस्य बैठाकर हम यदि काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर आप क्या, मतलब उनकी पार्टी महागठबंधन में कितना बड़ा योगदान? देखिए, वो या तो 20 साल आगे हैं या 20 साल पीछे हैं। कांग्रेस कोई इशू नहीं है। कन्हैया कुमार को इस वक्त उन्होंने जिम्मेदारी दी है, हो सकता है, पता नहीं हमको। इस तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे हैं? नहीं, हमको पता नहीं है। तो आप पूर्णतः आत्मविश्वास में हैं? बिहार जनता जानती है, जनता ताकत देती है, जनता फिर से एनडीए की सरकार बनाएगी। तो आप अपने विरोधियों को कुछ कहना चाहेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के? मेहनत करें, मेहनत करते रहें, बिहार की जनता का भरोसा जीते। न्यूज़ 18 के माध्यम से यही कहूँगा, जनता का भरोसा जीते। फर्क बताइए, लालू और नीतीश का फर्क बताइए, क्योंकि यही 2 ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बिहार में नहीं है। तो ऑप्शन में बताना पड़ेगा कि बेटर कौन है, तो जनता तय करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप यहाँ पर उप मुख्यमंत्री को सुन रहे थे, पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं और ये कह रहे हैं जनता को जीतना है अगर चुनाव जीतना है तो। अब देखते हैं आगे क्या होता है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार।